નમસ્કાર મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં. ધોરણ 9 હિન્દી 13 પાઠ નીતિ કે દોહે પદ્ય लेखक है उसके रहीम. पार्ट ए निम्नलिखित हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर लिखे. विभाग ए पद्य आधारित. प्रश्न पहलो, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू, रहीम खाली जगह के 9 रत्नों में से एक थे. जवाब છે बादशाह अकबर. बीजू, रहीम का पूरा नाम खाली जगह था अब्दुल रहीम खाना. त्रीजू, रहीम ने अल्पकाल की विपदा हमारे लिए खाली जगह बताई थी भली. प्रश्न बीजो, निम्नलिखित विधान सही या गलत यह बताइए. प्रश्न पहलो, हमें साधारण चीज़ों की उपेक्षा करनी चाहिए. गलत. बीजू, हमें कड़वे वचन बोलने चाहिए. गलत. तीजू, बात बिगड़ जाने पर उसे सुधारना संभव नहीं होता है. सही. चौथू, मांगने वाले को देने से इनकार करना सबसे बुरी बात है. सही. प्रश्न तीजो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखे. पहलू, गरीबों का दया दृष्टि करने वाले किसके समान है. जवाब છે दीनबंधु. बीजू, अपने पराये की पहचान किस समय होती है. जवाब છે विपत्ति. तीजू, मांगने को रहीम किससे के समान बताते हैं. जवाब છે मृत्यु के समान. प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे. पहलू, सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है. विपत्ति में. बीजू, लोग किसके सगे होते हैं. जवाब છે संपत्ति के. तीजू, दीनबंधु कौन है. जवाब છે भगवान. चौथू, बिगड़ी हुई बात ऐसी है जैसे. जवाब છે फटा हुआ दूध. विभाग 2 व्याकरण आधारित. प्रश्न पहलो, विभाग ए के शब्दों के पर्यायवाची शब्द विभाग ब से ढूंढकर लिखिए. मित मित्र, लघु छोटा, दीनबंधु भगवान, प्रकृति स्वभाव, खीरा ककड़ी, भुजंग सांप. प्रश्न बीजो, विरोधार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाइए. सज्जन दुर्जन, विपत्ति सुख, संभव असंभव, अंगार ओला. प्रश्न तीजो, निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप लिखिए. पहलू, पान पानी. बीजू, डारी छोड़ना. तीजू, लखत देखना. चौथू, करुए कड़वे. प्रश्न चौथो, निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करके लिखिए. पहलू, सरोवर सरह प्लस वर. बीजू, अपेक्षा उप प्लस इच्छा. तीजू, महेश प्लस महा प्लस ईश. चौथू, संगीत प्लस सम प्लस गीत. पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखे. पहचान स्त्रीलिंग, तलवार स्त्रीलिंग, ककड़ी स्त्रीलिंग, सजा स्त्रीलिंग, मित्रता स्त्रीलिंग, प्रेरणा स्त्रीलिंग, अहित पुरलिंग, विपदा स्त्रीलिंग, सरोवर पुरलिंग, वीप्स पुरलिंग, ईश्वर पुरलिंग, अपेक्षा स्त्रीलिंग. प्रश्न छठो, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखे. पहलू, असाधारण चीज़ों का अपना महत्व होता है. महत्व. बीजू, मुख से कड़वे वचन बोलना अपराध है. जवाब છે अपराध. तीजू, मांगने की वृत्ति बड़ी बुरी है. जवाब છે वृत्ति. चौथू, बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए. जवाब છે उपेक्षा. सातवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध यह बताइए और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखे. क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे. शुद्ध. क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा. बीज, तुम्हारा स्कूल कहाँ है. शुद्ध. तुम्हारा स्कूल कहाँ है. तीजू, यह घर में कौन रहता है. अशुद्ध. इस घर में कौन रहता है. चौथू, मैं मेरा काम करता हूँ. अशुद्ध. मैं अपना काम करता हूँ. प्रश्न आठवां, निम्नलिखित शब्द के लिए एक शब्द लिखिए. दूसरों पर की गई भलाई, परोपकार, गरीबों के बंधु, दीनबंधु, जिसे किसी की सहायता नहीं है वह असहाय. पार्ट बी. प्रश्न पहले, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे. सुई का काम कौन नहीं कर सकता. सुई का काम तलवार नहीं कर सकती. बीजू, उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है. उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती. तीजू, बिगड़े दूध से क्या नहीं निकलेगा. बिगड़े दूध से दही से मक्खन नहीं निकलेगा. चौथू, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं. रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है. चौथू, रहीम जी किनको मरा हुआ मानते हैं. रहीम जी मांगने वालों को बुरा और देने से इनकार करने वाले को मरा हुआ मानते हैं. छठू, थोड़े दिन की विपत्ति भले क्यों है. थोड़े दिन की विपत्ति भली है क्योंकि वह हमारा हित और अहित चाहने वालों की पहचान करा देती है. सातवां, हितकारी और अहितकारी की पहचान कब होती है. हितकारी और अहितकारी की पहचान विपत्ति के समय होती है. प्रश्न बीजो, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखे.
सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि क्या कहना चाहते हैं? सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि कहना चाहते हैं कि छोटी और बड़ी सभी प्रकार की चीज़ों का अपना अपना महत्व होता है। किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, हमें इसके द्वारा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। जो विपदा के बारे में रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आई विपत्ति बुरी नहीं है। विपत्ति के उस समय में हमें मालूम हो जाता है कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा हित चाहता है। इस तरह थोड़े समय की विपदा हमें थोड़ा कष्ट भले ही देती हो, पर वह हमें अपने सच्चे हितैषियों का ज्ञान करा देती है। इस प्रकार अल्पकाल की विपदा हमारी आंखें खोल जाती है, इसलिए उसे बुरा नहीं माननी चाहिए। 3, लाख प्रयत्न करने पर भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती। ऐसा रहीम जी किस उदाहरण से समझाते हैं? किसी कारण के कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं। फटे हुए दूध से जमाया गए दही में से मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिर उसे कितना भी गया मथा जाए उसमें ऐसे मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है, उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए वह नहीं सुधारी जाती। प्रश्न 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। रहीम देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। लोग प्रायः बड़ों को महत्व देते हैं। समाज में धनवान लोगों को आदर सम्मान दिया जाता है, गरीबों के लोग अपेक्षा दृष्टि से देखते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं होता। किसान, मजदूर तथा छोटे काम करने वाले देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं, वह ऊंचे दर्जे वाले नहीं कर सकते। इसलिए हमें बड़े लोगों को मान देने से समय निम्न स्तर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बीजू, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। सांपों के संग से उसकी सुगंधि में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोग बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करके उसका जीवन बदल देते हैं।